हेलो नमस्ते, माय नेम इज कार्तिक धीमान और आप सभी का स्वागत है मेरे द कार्तिक शो पे। सो लेट्स बिगिन। हेलो सर। Hello Karthik, how are you? आई एम फाइन, प्लीज हैव अ सीट। Thank you. Starting with our first question, how rapid development is affecting our environment? So I want to say that this is a very nice question, and as you are all seeing that there are so much deforestation in the local areas, and for the development of buildings, and huge buildings wants huge trees to be get deforested. So the more the trees are cutting down, that will affect the global and make the heat waves come to ourselves, and the temperature will rise very fast, and it is also cause the ozone layer depletion. That's why I want to say that the more you will plant trees, the more will you get the fresh air. Thank you. तो बताएंगे कि हमारे व्यूअर्स को कि ओजोन लेयर है वो हमारे कैसे मतलब हमारे अणु कैसे इफेक्ट कर रहा है और कैसे मतलब होता क्या है एक्चुअली। आप बता सकते हैं कि ओजोन लेयर कैसे इफेक्ट करता है? Okay, can I hold this mic? या सो मैं ये बता रही ओजोन लेयर जो कि यूवी लाइट से हमारी जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो कार्तिक यहाँ पर होता ये है कि जो ओजोन लेयर है और जो सन है और बीच में हमारी अर्थ आ जाती है। ओजोन लेयर आपकी जो यूवी लाइट है उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अब ओजोन लेयर में अगर डिप्लेशन होगा, ओजोन लेयर में अगर हम कहें छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो उससे जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडीज़ पे आती हैं, जिसको अगर आप सनस्क्रीन भी लगाएंगे वो भी शायद प्रोटेक्ट ना कर पाए। इससे क्या हो जाता है, रैशेज़ आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं और हमारी जो बॉडी है उसका स्किन टोन भी चेंज हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन, मेरा मतलब है ट्रीज़ लगाएंगे, उतना ज़्यादा ओजोन लेयर को फ़ायदा नहीं हो पाएगा और यूवी लाइट से हम लोग प्रोटेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू। ओके। Our next question is how science is affecting our environment. सर जैसे कि हम लोग का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते आ रहा है, वो कैसे मतलब क्यों इतना बढ़ते आ रहा है? बार आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? तो जो आपका क्वेश्चन है कि साइंस या फिर लग्जरी लाइफ हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करती है, तो आजकल लोगों ने क्या कर दिया, जैसे कि एसी हो गई और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं या कोई भी इंडस्ट्री है, उन्होंने रिवर को अपना वेस्ट प्रोडक्ट मान लिया है। अगर इंडस्ट्री के अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दवा की, मशीन्स की, एसीज की, तो रिवर के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर रहे हैं, उससे रिवर तो इफेक्ट हो ही रही है। और साथ ही साथ जो एसीज हैं वो अपने घर में तो एयर कंडीशन कर रही है, लेकिन बिहाफ में, रिजल्ट में वो काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। अब our next question is कि how our human development is affecting our environment. जैसे कि देख सकते हैं कि दिन ब दिन हमारे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो सर हमारे व्यूअर्स को और हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि कैसे और किस वजह से बढ़ रहा है? कार्तिक, आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके लिए मैं सबसे पहला पॉइंट तो वही कहूँगा कि जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। शायद आज 48 डिग्री सेल्सियस आज 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं और जैसे कि एसीज वगैरह हैं, किस तरीके अफेक्ट करती है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटा में समझ करूँगा। जैसे कि एसी है वो हम लोग को रिजल्ट में तो मतलब एयर कंडीशन करके दे रही है, ठंडी हवा दे रही है, लेकिन इनफैक्ट वो क्या कर रही है, रिजल्ट में आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रही है आउटसाइड। और दूसरी चीज़ जो मैंने इंडस्ट्री की कही, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चर हो रहा है और एज अ रिजल्ट वो क्या कर रहा है, रिवर को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के तरीके यूज़ कर रहा है और रिवर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको मतलब शहर की तरफ ट्रांसफर करना है। तो इससे क्या होता है, जो वाटर साइकिल में एसिड हम लोग का एक ही मोटिव है और एक ही मैसेज है जो हम लोग ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं कि सेव एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एंड सेव अर्थ। थैंक यू।